नमस्कार, मैं नवल किशोर दीक्षित जैन इंस्टीट्यूट में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित विशेष शब्दावली। अबेकस का निर्माण लगभग 3000 वर्ष पूर्व चीन के वैज्ञानिकों ने किया था। एक आयताकार फ्रेम में लोहे की छड़ों में लकड़ी की गोलियां लगी रहती थी, जिनको ऊपर नीचे करके गणना या कैलकुलेशन की जाती थी। यानी यह बिना बिजली के चलने वाला पहला कंप्यूटर था। वास्तव में यह काम करने के लिए आपके हाथों पर ही निर्भर था। नेक्स्ट है हमारा एक्सेस। एक्सेस क्या है ये देख लीजिए। जब आप अपने कंप्यूटर या ईमेल पर वैध तरीके से अपनी पहुंच बनाते हैं या खोलते हैं, जिसके लिए आप यूजर नेम और पासवर्ड का प्रयोग करते हैं, तो साधारण भाषण कहा जाएगा कि आप अपने खाते को एक्सेस कर रहे हैं। यानी साधारण भाषा में ये कहा जाएगा कि आप अपने खाते को एक्सेस कर रहे हैं। सीधा सा मतलब समझ लीजिए, जब आप अपने कंप्यूटर ईमेल पर वैध तरीके से यानी कि पासवर्ड डालेंगे और यूज़र नेम डालेंगे। आपका पासवर्ड है, यूज़र नेम है, फिर आप अपने अकाउंट पर या जब भी जहाँ भी कार्य करना है वहाँ जाते हैं तो एक्सेस कहा जाएगा। यानी तरीके से आप कार्य को कर रहे हैं। इस तरीके से कार्य करने की प्रक्रिया को एक्सेस कहा जाता है। अगला है अकाउंट। यह एक प्रकार की मेंबरशिप होती है जो आप किसी भी नेटवर्क पर, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ईमेल सर्विस या अपने पर्सनल कंप्यूटर पर बनाते हैं। अकाउंट बनाने के लिए आपकी निजी जानकारी जैसे आपका नाम, पता, आपका मोबाइल नंबर या आपका ईमेल आईडी भी शामिल हो सकता है। यानी अकाउंट का मतलब होता है खाता खोलना। तो खाता किसी भी नेट पर खोल सकते हैं, नेट पर अकाउंट बना सकते हैं, किसी भी ग्रुप में अकाउंट बना सकते हैं, किसी भी आप प्रोग्राम पर अकाउंट बना सकते हैं। यानी जैसे कि यूट्यूब पे बनाते हैं आप, या किसी वेब ब्राउज़र में बनाते हैं, या गूगल पर बनाते हैं, कहीं भी अकाउंट बना सकते हैं। तो उसमें आपका नाम, पता और एड्रेस और इसके अलावा ईमेल आईडी वगैरह जो ये डालनी पड़ती हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं। अगला है एक्रोबेट रीडर। एक्रोबेट रीडर एडोब कंपनी ने एक फाइल फॉर्मेट डेवलप की है जिसका नाम PDF है। यानी एडोब कंपनी ने PDF को बनाया है, यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF की फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब इस PDF को रीड करने के लिए या ओपन करने के लिए बनाया गया एडोब एक्रोबेट रीडर। इसमें किसी भी प्रकार की PDF फाइल का रीड किया जा सकता है और प्रिंट किया जा सकता है। यानी कि PDF किस कंपनी ने बनाई है? एडोब कंपनी ने बनाई है। और एडोब कंपनी ने PDF जो बना, जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट की PDF बना देते हैं तो उसे देखना और खोलना आसान तो नहीं होता है। अब PDF को खोलने के लिए या देखने के लिए जिस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है उस प्रोग्राम को एक्रोबेट रीडर कहते हैं, सीधा सा। नेक्स्ट है एडमिन। इसे एडमिनिस्ट्रेटर या सुपर यूजर भी कहते हैं। एडमिन को एडमिनिस्ट्रेटर या सुपर यूजर भी कहते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर, किसी नेटवर्क या किसी सोशल मीडिया ग्रुप का पूरा कंट्रोल है तो आप एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएंगे। यानी कि आप किसी ग्रुप को चला रहे हैं, किसी को कंट्रोल कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो उसके आप एडमिन कहलाएंगे। जैसे कि मैं आपके ग्रुप को चलाता हूं तो मैं आपके ग्रुप का एडमिन हूं। नेक्स्ट एडोब फोटोशॉप। फोटोशॉप दुनिया में डिजिटल इमेजिंग हेतु प्रयोग किया जाने वाला सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। यह एडोब कंपनी द्वारा बनाया गया था। यानी फोटोशॉप का मतलब फोटो की दुकान। तो फोटो बनाने के लिए फोटोशॉप का प्रयोग होता है। फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है और जिसका निर्माण इस कंपनी ने किया था, एडोब फोटोशॉप कंपनी ने किया था। यानी फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का निर्माण एडोब फोटोशॉप कंपनी ने किया था, जिसमें फ़ोटो वगैरह डिजिटल इमेजिंग की जाती है, फ़ोटो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है एडसेंस। एडसेंस क्या है ये समझिए। इसे गूगल एडसेंस को
गूगल एडसेंस के नाम से जाना जाता है। यानी एडसेंस की फुल फॉर्म है गूगल एडसेंस। एडसेंस वेबसाइट और ब्लॉग स्वामियों को वेबसाइट और ब्लॉगिंग की सामग्री से ऑनलाइन पैसे कमाने का तरीका प्रदान करता है। यानी कि जब हम जब ब्लॉग बना लेते हैं, कोई ब्लॉग चालू करते हैं, कोई भी डायरी ऑनलाइन चलाते हैं, या कोई भी कार्य ऑनलाइन करते हैं, या कोई वेबसाइट हम ऑनलाइन प्रयोग करते हैं, तो वेबसाइट पर जो ऐड आते हैं, सीधी सी बात, जो ऐड आते हैं वह किसके द्वारा? गूगल एडसेंस के द्वारा आते हैं। यही प्रक्रिया हमें पैसा कमाने के लिए मौका देती है। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ और वीडियो में अगर मेरे में ऐड आने लगें, ऐड लगा दिए जाएं, ऐड आने लगें, तो ये प्रक्रिया ही पैसा कमाने की प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एडसेंस। गूगल एडसेंस के नाम से जाना जाता है या एडसेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है एडवेयर। यह एक प्रकार का वायरस होता है जो आपके ब्राउज़र में अपने आप इंस्टॉल हो जाता है और आपको पूरे वेब पेज पर अनचाहे और ज़रूरत से ज़्यादा विज्ञापन प्रदर्शित करता है। यानी ज़रूरत हो उससे भी ज़्यादा विज्ञापन आने लगते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ड्स। एडवर्ड्स गूगल की एडवर्टाइजिंग सर्विस है। एडवर्ड्स गूगल की एडवर्टाइजिंग सर्विस है जो ब्लॉग्स, यूट्यूबर्स और अन्य वेबसाइट पब्लिशर के लिए काम करती है। इसमें आप अपने किसी भी बिजनेस या वेबसाइट या यूट्यूब चैनल का विज्ञापन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एडवर्ड्स अकाउंट बनाना आवश्यक है। यानी एडवर्ड्स एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम अपना अकाउंट बना सकते हैं और अकाउंट बनाने के बाद में हम अपने यूट्यूब वीडियो हैं या कोई भी है प्रचार है उसका विज्ञापन दे सकते हैं। उसके लिए कुछ पैसे वगैरह भुगतान करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड क्या है वो समझ लीजिए। मोबाइल फ़ोन की दुनिया में सबसे तेज़ी से प्रगति करता ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड मोबाइल की दुनिया में सबसे तेज़ गति के साथ प्रगति करता सिस्टम है जिसको गूगल के द्वारा बनाया गया है। यानी कि ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि एंड्रॉयड को गूगल के द्वारा बनाया गया है, जिसको गूगल के द्वारा बनाया गया है, और यह पूरी तरह से निःशुल्क है। यानी एंड्रॉयड सिस्टम पूरी तरह से निःशुल्क है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अपने दिलचस्प नामों की वजह से भी लोकप्रिय है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। सभी कंप्यूटर और एंड्रॉयड प्रोग्राम जो अलग अलग काम करने के लिए बनाए जाते हैं एप्लीकेशन कहलाते हैं। यानी कि सभी कंप्यूटर और एंड्रॉयड प्रोग्राम जो, यानी कि कंप्यूटर के प्रोग्राम या एंड्रॉयड प्रोग्राम, एंड्रॉयड फ़ोन में भी प्रोग्राम होते हैं, कंप्यूटर में भी प्रोग्राम होते हैं, तो जो अलग अलग कार्य करने, किसी भी कार्य को करने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाया जाता है तो उन सबको हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन कहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक एप्लीकेशन है, एडोब फोटोशॉप एक एप्लीकेशन है, गूगल क्रोम एक एप्लीकेशन है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोग्राम की तो प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा एक प्रोग्राम है जिसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। यानी एक प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती हैं। एप्लीकेशन छोटी होती है, प्रोग्राम बड़ा होता है। नेक्स्ट है एफिलिएट। एफिलिएट ई कॉमर्स कंपनियां नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए, ई कॉमर्स कंपनियां यानी टेक्निक कंपनियां नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए और प्रचार करने के लिए एफिलिएट मार्केटिंग का सहारा लेती हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आम यूजर का ही सहारा लिया जाता है और होने वाले फायदे में यूजर्स को कुछ कमीशन दिया जाता है। जो यूजर्स एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं को एफिलिएट कहा जाता है। यानी एफिलिएट एक मार्केटिंग है। एफिलिएट मान लीजिए आप किसी के साथ मिलकर, यानी कोई बड़ी कंपनी आपको अपना कस्टमर बना लेती है और आपसे कार्य कराती है और आप उसके कंपनी के लिए कार्य करते हैं, तो वो कंपनी अपने कार्य का थोड़ा सा मुनाफा आपको देती है और खुद कमाती है, तो आप कंपनी के लिए एफिलिएट कहलाते हैं। यानी आपको एफिलिएटेड कर दिया गया, यानी कंपनी ने आपको मान्यता दी है कि आप उस कंपनी के लिए कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंटीकाइथेरा प्रणाली। एंटीकाइथेरा प्रणाली असल में एक खगोलीय कैलकुलेटर था। एंटीकाइथेरा असल में एक खगोलीय
कैलकुलेटर था जिसका प्रयोग प्राचीन यूनान में सौर और चंद्र ग्रहणों को ट्रैक करने के लिए किया जाता था। एंटिकाईथेरा यंत्र लगभग 2000 साल पुराना है। वैज्ञानिकों को यह यंत्र 1901 में एंटिकाईथेरा द्वीप पर पूरी तरह से नष्ट हो चुके जहाज से जीर्ण शीर्ण अवस्था में प्राप्त हुआ था। एंटिकाईथेरा तंत्र ने आधुनिक युग का पहला ज्ञात एनालॉग कंप्यूटर होने का श्रेय प्राप्त कर लिया है। ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को कि एंटिकाईथेरा द्वीप पर पाया गया था ये यंत्र, और आधुनिक प्रथम कंप्यूटर होने का श्रेय प्राप्त कर लिया इसने, एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट है एनोनमस ईमेल। एनोनमस ईमेल अक्सर कभी कभी हमें कुछ जगह पर अपनी पहचान छिपाकर जानकारी देने की ज़रूरत होती है। एनोनमस ईमेल की सहायता से आप बिना अपनी ईमेल आईडी के किसी भी व्यक्ति को ईमेल कर सकते हैं। यानी एनोनिमस ईमेल उस ईमेल को कहते हैं जिसका कोई नाम पता नहीं होता, या फिर अगर होता भी है तो बिल्कुल फेक होता है। यानी कि आप किसी को मेल भेज सकते हैं लेकिन आपकी मेल आईडी वह देख नहीं सकता। ऐसे मेल को एनोनिमस ईमेल कहते हैं। नेक्स्ट है अवतार। कंप्यूटर अवतार आपका ग्राफिकल प्रतिरूप होता है। असल में जब आप गेम खेलते हैं या किसी चैट ग्रुप में चैट करते हैं तो यह अवतार आपको रिप्रेजेंट करता है। यह और भी कारगर तब हो जाता है जब आप ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम खेल रहे होते हैं। यानी कि आप किसी के साथ गेम खेल रहे हैं तो अवतार के माध्यम से ही सामने वाला व्यक्ति आपको समझ सकता है, रिप्रेजेंट हो जाते हैं उसके सामने, आप दिखाई देते हैं। यानी दिखाई देने का मतलब समझ रहा है कि सामने वाला व्यक्ति कौन खेल रहा है। इस प्रक्रिया को एक दूसरे से कॉम्बिनेट करने के लिए, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अवतार की ज़रूरत होती है, अवतार का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप गेम खेलते हैं तो सामने वाला भी आपके साथ गेम खेल रहा है बैठ के, तो आप उससे संपर्क बनाते हैं ऑनलाइन। इस प्रक्रिया को ही अवतार कहते हैं, अवतार के हेल्प से ये कार्य होता है। नेक्स्ट है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी का ही दूसरा रूप है। इस तकनीकी में आपके आसपास के वातावरण में मेल खाता हुआ एक कंप्यूटर जनित वातावरण तैयार किया जाता है। यानी आपके आसपास के दुनिया के साथ एक और आभासी दुनिया को जोड़कर एक वर्चुअल सीन तैयार किया जाता है जो देखने में वास्तविक लगता है। यानी कि आपके आसपास सभी कंप्यूटर एक जैसे प्रोग्राम्स यूज करते हैं और एक जैसा वातावरण क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है जो हमारा आज का लास्ट है एयरप्लेन मोड या एरोप्लेन मोड। ये समझ लीजिए, एरोप्लेन मोड हवाई जहाज का सफ़र पूरी तरह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा भेजे गए निर्देशों या रेडार द्वारा भेजे गए सिग्नलों और हवाई जहाज के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर निर्भर रहता है। यह सिग्नल एक खास फ्रीक्वेंसी में भेजे जाते हैं, लेकिन मोबाइल नेटवर्क विमान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। हवाई यात्रा के दौरान मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर लगाने पर मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से बंद हो जाता है, लेकिन आप फ़ोन से अन्य काम ले सकते हैं जैसे म्यूजिक सुनना, गेम्स खेलना आदि, और हवाई सफ़र बिना किसी परेशानी के बोरियत के साथ पूरा कर सकते हैं। यानी एरोप्लेन का नेटवर्क होता है, यानी एरोप्लेन भी किसी नेटवर्क के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और आपका मोबाइल भी नेटवर्क के द्वारा कंट्रोल होता है। तो आपके मोबाइल के नेटवर्क से और मोबाइल के नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसके लिए हम जब भी हवाई यात्रा करते हैं तो हवाई यात्रा में मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर डाल देते हैं, जिससे कि न तो हमारे संपर्क में या मोबाइल के संपर्क में नेटवर्क आएगा और न ही वहाँ जो नेटवर्क कार्य कर रहा है, यानी जो हवाई नेटवर्क कार्य कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो पाएगी। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन, मुझे लगता है प्रश्न अच्छे लगे होंगे, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, मेरी समझ से भी काफ़ी बेटर प्रश्न हैं जो भविष्य में काम आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो थैंक यू, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो